वेलकम वाली स्टूडियो निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं मंडे के लिए कि क्या डायरेक्शन रहेगी मंडे, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इतना बड़ा गैप अप फ्राइडे के दिन हुआ था और ऊपरी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं बुलिशनेस मार्केट में आई है, तो ये कंटिन्यू होगी या फिर गिरेगा यहाँ से, क्योंकि लास्ट लास्ट में फ्राइडे के दिन सेलिंग भी दिखाई है। तो क्या गिरने की पॉसिबिलिटी है या फिर कोई सपोर्ट है, मार्केट बढ़ेगा, ये सभी चीज़ें हम चार्ट से समझ लेंगे। और मैं आपको लेवल्स भी बताऊंगा कि कहाँ पे ट्रेड प्लान करने हैं। बट उससे पहले ये देख लेते कि ये जो फ्राइडे का दिन था हमने कहाँ ट्रेड लिया और क्या डिस्कशन एग्जैक्टली था हमारा, क्योंकि क्लियर क्लियर यहाँ पे बुलिश था मार्केट। मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी इसी दिन, थर्सडे के दिन, कि मार्केट जिस तरीके से हायर हाई हायर लोज बना रहा है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जाएगा। अगर ऊपर ओपन भी होता है छोटा मोटा तो हम ब्रेकआउट पे कॉल ही लेंगे। हमारा एनालिसिस क्लियर था और बुलिश था मार्केट, इस वजह से गैप अप भी हुआ। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छा खासा गैप अप हुआ था, लेकिन ये गैप अप थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा था, लगभग 200 पॉइंट का अराउंड गैप अप हुआ। तो क्या हुआ था कि इसके बाद हमें वेट करना होता है। इतने बड़े गैप अप के बाद ऐसे नहीं कि हम कहीं पे भी ट्रेड ले ले, वेट करना होता है, थोड़ा मार्केट का सिचुएशन देखना होता है। तो यहाँ पे मैंने वेट, बहुत ज़्यादा वेट किया। आप देखो यहाँ मार्केट ने, अगर पहले मार्केट समझो थर्सडे का था कैसा, सॉरी फ्राइडे का ये मार्केट कैसा था, कि मार्केट यहाँ पे आप देखो निफ्टी एक रेंज में था, कब तक, लगभग 1 बजे तक। उसके बाद 1 बजे एक रेंज ब्रेक की, लेकिन 1 बजे के बाद ये रेंज जो ब्रेक की, तो ऐसा नहीं कि कोई डायरेक्शनल मूव दे दिया मार्केट ने, साइडवेज ही रहा है। उसके बाद आप अगर देखो और एक रेंज में फंस गया। तो यहाँ पे ना कॉल्स में किसी को प्रॉफिट हुआ ना पुट में, और ब्रेकडाउन पे किसी ने पुट लिया होगा तो वो भी यहाँ पे क्या हुआ, डीके ही हुआ है, यहाँ कोई प्रॉफिट नहीं मिला। और अगर एक अच्छी बात बताऊँ, हमने इस दिन कोई भी पूरा वीक हमने हर दिन ट्रेड लिया, लेकिन इस दिन हम बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि हम जो स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जिन सेटअप्स को फॉलो करते हैं, वो हमें ऐसे साइडवेज डे से बचाता है। वैसे देखिए यहाँ पे मैं चाहे तो ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकता था, मैं वेट भी कर रहा था, मार्केट यहाँ सस्टेन किया, यहाँ पे ब्रेकआउट भी बना, ठीक है, ब्रेकआउट बना, उसके बाद मैं ले सकता था। लेकिन आप देखो कैसे आया ब्रेकआउट, बहुत ही स्लोली स्लोली। मैं प्रीमियम जब ऑब्जर्व कर रहा था, बिल्कुल कॉल के प्रीमियम ऐसे यहाँ पे स्पाइक नहीं कर रहे थे या बढ़ नहीं रहे थे। तो मैंने वेट किया कि सही में अगर ऊपर जाना है मार्केट को तो कुछ बड़ी कैंडल्स बनाएगा मार्केट। ब्रेकआउट के बाद मैं वेट कर रहा था कि थोड़ा रिट्रेसमेंट करके बड़ी कैंडल्स ऐसी बनाए यहाँ पे, तो प्रीमियम भी बढ़ेंगे, तो मैं कंफर्मेशन पे ट्रेड लूँ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अच्छी चीज़ हो गई, मैंने कंफर्मेशन का वेट किया, मार्केट यहाँ पे नीचे आ गया, लगभग ये साइडवेज में रहा और फिर से साइडवेज हो गया। एक मैं ट्रेड ट्राई करने वाला था यहाँ पे, जो कि मैंने स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर कर दिया था। जब मार्केट यहाँ था तो मैंने एक ऐसी लेवल मार्क की थी कि इसके ऊपर अगर जाएगा तो मैं कॉल साइड का एक ट्रेड प्लान करने वाला था। रीज़न सिंपल था, मार्केट गैप अप हुआ था, धीरे धीरे सेलिंग आ रही थी और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बुलिश था। अगर मार्केट इस सेलिंग के बाद होल्ड करके ब्रेक करता लेवल तो बहुत अच्छा मूव आता, बट ये लेवल ब्रेक ही नहीं हुई। मैंने क्लियर बताया था कि लेवल ब्रेक होती है तो ही यहाँ पे एंट्री बनेगी, अदरवाइज मार्केट वीक है। तो अच्छा हुआ ये भी लेवल ब्रेक नहीं हुई तो हम नहीं ले पाए ट्रेड। तो ओवरऑल यहाँ पे नो ट्रेडिंग वाला दिन रहा ये फ्राइडे का। मैंने शेयर कर दिया था स्टूडेंट ग्रुप में, जैसे डेली करता हूँ, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। स्टूडेंट ग्रुप का अपडेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये मैंने ट्रेड शेयर किया था लगभग 2 बजे के बाद। मैंने क्लियर बताया था कि ये लेवल ब्रेक होती है तो बुलिश में एक्सपेक्टेड है, लेकिन नीचे क्या बताया ये भी पढ़ लीजिए आप, कि लेवल ब्रेक होती है तभी एंट्री बनेगी, अदरवाइज अवॉइड करेंगे, क्योंकि मार्केट में वीकनेस है और ये फाइनली सेटअप बना ही नहीं। मैंने क्लियर अपडेट दे दिया था। तो जो भी ट्रेड सेटअप बनता है ना, मैं क्लियर क्लियर शेयर करता हूँ। ये पूरे वीक आपने देखा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बहुत अच्छे ट्रेड्स हमें मिले, हर दिन मिले। अब कल का ट्रेड देख लो, देखिए हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया था, ये मोमेंटम आ गया। इससे पहले का अगर देखोगे आप, देखिए ये मूव हमने कैच किया था, ये बड़ी बड़ी कैंडल जो बनी थी ना, ये मूव हमने कैच किया था। हमने ये ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया था, ये देखिए ये भी शेयर किया था मैंने। देखिए इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया और ये मोमेंटम आ गया। उसके पहले भी आप देख सकते हो, देखिए ये सेलिंग मूव कैच किया, कब लिया था ट्रेड, देखिए इस ब्रेकडाउन पे लिया और यहाँ पे ये सेलिंग का मूव कैच किया। तो हर दिन एक अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ पे हमने जनरेट किए हैं, अच्छे मूव्स कैच किए। मैं लाइव मार्केट में इसलिए शेयर करता हूँ सो दैट जो भी स्टूडेंट्स है मेंटरशिप प्रोग्राम के, जो इस स्टूडेंट ग्रुप में है, उनको लर्निंग मिले लाइव मार्केट में कि कैसे क्या चीज़ें होती है, कैसे एंट्रीज बनती है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग होती है, सब कुछ चीज़ है, ठीक है। इसलिए मेंटरशिप प्रोग्राम में क्या है, इन डेप्थ सभी चीज़ें सिखाई है, बेसिक टू एडवांस, कैसे क्या ट्रेड्स प्लान करने हैं, कैसे स्ट्रेटजीज बनानी है, कैसे सेटअप्स फाइंड करने हैं, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सब कुछ। लेकिन लाइव मार्केट में हैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए शेयर करता हूँ मैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, अगर जेन्युइनली आप सीखना वगैरह चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में डिटेल है मेंटरशिप प्रोग्राम की, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो, एक्सेस आपको मिल जाएगा स्टूडेंट ग्रुप का। और एक इंपॉर्टेंट चीज़,
यहाँ पे वीकेंड है इसलिए हमने 50% का सीधा सीधा यहाँ पे डिस्काउंट रखा है। देखिए कुछ ही लोगों के लिए होगा, अगर जो हम कंसिडर कर रहे हैं उतने यूज़र्स आ जाते हैं तो ये डिस्काउंट हो सकता है एक्सपायर भी हो, आज के आज ही हो या फिर कल भी हो। ठीक है, रखा तो हमने सैटरडे संडे के लिए, लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के लिए इसका बेनिफिट होगा। तो जो भी लोग यहाँ पे मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल से ले लेना। फिर आप ही लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हम डिस्काउंट का यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाए, तो ये कंप्लेंट्स आती है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। अब इम्पॉर्टेंट है कि कर क्या सकते हैं मंडे के दिन। तो बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे चीज़ है। अब 15 मिनट चार्ट पे चलिए। 15 मिनट का यहाँ पे चार्ट ओपन कर देता हूँ मैं, और एक यहाँ पे चीज़ आपको दिख जाएगी। पहली बात तो समझिए मार्केट कैसा है, यहाँ पे बुलिश है। जैसे कि मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा था, यहाँ पे एक सपोर्ट बना, उसके ऊपर यहाँ पे डबल बॉटम बना, मतलब ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हो पाया और यहाँ से एक स्ट्रक्चर में मार्केट कन्वर्ट हो गया बुलिश। अब ओवरऑल देखा जाए तो ये एक रिट्रेसमेंट ही कह सकते हैं। मार्केट ऐसा नहीं कि चलो पूरी तरीके से बियरिश बन गया, यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, एक ब्रेकडाउन तो बनाया, लेकिन हो सकता है क्योंकि कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, गैप अप करते करते जा रहा है, तो एक हो सकता है ये एक रिट्रेसमेंट और अगेन ऊपर जाए, या फिर सीधा सीधा मंडे गैप अप भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए ये इतना सा मुंह देख के मैं सेल साइड का मेरा व्यू नहीं बनाऊंगा। मैं सेल कब करूंगा वो भी देखिए। सेलिंग के लिए मेरा व्यू है मंडे का कि मार्केट ने जिस तरीके से ये ब्रेकआउट बनाया है, ठीक है, ये ब्रेकआउट बना है। अब मार्केट मान लो गैप डाउन हो, फ्लैट हो, ऊपर ओपन हो, एक बार थोड़ा सा ट्राई करे ऊपर जाने की, और उसके बाद जब ये फिर से ब्रेक करता है ये लेवल, तो फिर इन लेवल्स के नीचे मैं सेलिंग करूंगा। ऐसा क्यों करूंगा मैं? क्योंकि देखिए मार्केट में ये रिट्रेसमेंट होगी, तो एक चीज़ ध्यान रखना, जब मार्केट यहाँ कहीं ओपन हो के अगर ऊपर जाता है, यहाँ कहीं ओपन होके ऊपर जाता है, तो क्लियर यहाँ से फिर मार्केट नीचे नहीं आएगा, ये रिट्रेसमेंट होगी तो। क्योंकि देखिए ये मोमेंटम ये रिट्रेसमेंट यहाँ से जाएगा, सस्टेन करके ऊपर निकल जाएगा। इस वजह से मैं सेलिंग तभी करूँगा अगर ये सही में नहीं जाता है ऊपर, तो समझ में आएगा कि हाँ सही वीकनेस है। तो मार्केट में जब ये ब्रेकडाउन आएगा, नीचे सस्टेन करने लगेगा, तो मैं फिर से जब फ्रेश ब्रेकडाउन्स बनेंगे तब सेलिंग करूँगा। मतलब समझो आप, ऊपर जाएगा थोड़ा, फिर से नीचे आएगा इस लेवल के नीचे, अगर सस्टेन करता है और ब्रेकडाउन बनते हैं तो मैं पुट साइड का ट्रेड प्लान करूंगा। तब तक के लिए मेरा कॉल साइड का व्यू है। कॉल मैं कब प्लान करूंगा? अगर मान लो मार्केट यहाँ ओपन हुआ है, छोटा सा गैप डाउन हुआ है, छोटा सा गैप अप भी हुआ, चलेगा। हम एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, एक तो ओपनिंग के बाद सस्टेन करे, ये लो ब्रेक ना हो और ब्रेकआउट बनाए, या फिर मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा नीचे भी जाता है, चलेगा, एक सपोर्ट बनाए, ये सपोर्ट ब्रेक ना हो, होल्ड करे और ब्रेकआउट दे। मैं कॉल साइड का ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। और टारगेट थोड़ा बड़ा निकल के आ रहा है, 24,500 का एक रेजिस्टेंस है, 24,600 का है, ठीक है। मार्केट मुझे लगता है ये 400 वगैरह लेवल तो इजीली निकाल देगा, लेकिन ज़रूरी नहीं इतने बड़े टारगेट्स का वेट करना। आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप कहीं पे भी ट्रेड प्लान किया, या मान लो गैप अप के बाद भी ट्रेड प्लान किया आपने, तो एक मूव जब तक कंटिन्यू आ रहा है, अच्छे प्रीमियम बढ़ रहे हैं, तब तक होल्ड करो। आपको दिख रहा है कि प्रीमियम डाउन हो रहा है तो बुक कर लेना। ज़रूरी नहीं है कि इन टारगेट्स का वेट ही करना है। ये तो एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है, मंडे ना टेस्ट हो के ट्यूसडे हो, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा जो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम में मतलब आपको दिखाता ही हूँ, जो भी शेयर करता हूँ आपको रोज़ एक्सप्लेन करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग हमारी कैसी होती है, एग्जैक्ट टॉप्स पे। मतलब मान लो यहाँ से गिरने वाला है मार्केट, यहाँ हम ट्रेड लेते हो तो यहाँ बुक ही करते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग सीखना भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियोज़ में मैं हर चीज़ आपको बताते रहता हूँ। फास्ट चीज़ें सीखनी है तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो, 50% का डिस्काउंट है, तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।